प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए। और आइए हम अपने अध्ययन को आगे ले चलें। भजन 118 में से हम कुछ बातों को सीख रहे हैं और आज हम ध्यान ले जाएंगे उसके 10, 11, 12 और मे भी 13वें पद पर। भजन 118 वर्स 10। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। ना अगर आपको याद हो, इसी से ठीक पहले भजनकार ने क्या कहा था? उसने कहा मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। राजाओं और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है अपने परमेश्वर के नाम का भरोसा करना। और जैसा उसने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। आज पहली बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि ना केवल हम परमेश्वर के वचन को कहें बल्कि हम उसको प्रैक्टिस करें। अगर हम कहते हैं हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, तो जब टाइम्स डिफिकल्ट हों तो भी हमारा भरोसा परमेश्वर ही पर रहना चाहिए। प्रैक्टिसिंग गॉड्स वर्ड इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। हम खुदा के वचन को सिर्फ बोलकर आदर नहीं देते, उसे जी कर हम आदर देते हैं। सो अब जब सिचुएशन डिफिकल्ट हुई, जब भजनकार के सामने वो कहता है सब जातियों ने मुझे घेर लिया, मतलब तमाम बैटल्स उसके अगेंस्ट आ गए थे। एक बैटल नहीं था, कह रहा सब जातियों ने मुझे घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर दूंगा। ये जातियां वर्ड इज नेशंस। मेनी नेशंस हैव सराउंडेड मी। फिर कहता है उन्होंने मुझे घेर लिया, निसंदेह घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर दूंगा। फिर कहता है उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया। ना इमेजिन करिए, जब मधुमक्खियों का झुंड किसी पर अटैक करता है वो अनगिनत होते हैं। और कह रहा है उस सिचुएशन में भी मुझे मालूम है कि मैं अपने परमेश्वर के नाम से निश्चय जीत जाऊंगा। आमीन। सोचिए ना, रियल बैटल में काम रहना, रियल युद्ध के समय, रियल तकलीफ के समय शांत रहना कितनी बड़ी ताकत है। और इस भजनकार के पास ये ताकत थी कि वो रियल बैटल में भी काम है। और क्या कह रहा है? I trust in the name of the Lord। और मुझे मालूम है परमेश्वर के नाम से मैं जरूर जीत जाऊंगा। ना मैंने आपसे पहले भी कहा था फर्स्ट डिवोशन में इसके भजन 118 के कि इस भजन में बहुत सारे रेपिटेशंस हैं। अब आप इन पदों में भी देखिए, फिर से बार बार एक ही चीज को वो दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार क्या कह रहा है? उन्होंने मुझे घेर लिया, परिस्थितियों ने मुझे घेर लिया, निसंदेह घेर लिया, मधुमक्खियों के समान घेर लिया। यू नो, एज इफ वो परिस्थिति बैड टू वर्स होती चली जा रही थी उसके लिए ना। वो दुख उसके लिए और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से उसका अंगीकार यही है, आई ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं निश्चय प्रभु के नाम से जीत जाऊंगा। आमीन। मेरा और आपका अंगीकार भी यही होना चाहिए, हम अपने प्रभु के नाम से जरूर जीत जाएंगे। थोड़ा इमेजिन करिए, कई बार सिचुएशन आती है और हमें लगता है बहुत जल्दी से सिचुएशन चली जाएगी, लेकिन सिचुएशन जाती नहीं बल्कि और भयानक रूप ले लेती है। जैसे आज के दिन जिनमें मैं और आप हैं ना, इस वायरस ने बहुत समय ले लिया और बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम से मैं और आप सुरक्षित हैं और मैं और आप जीत भी जाएंगे। आपको शद्रक, मेशक, अबेदनगो याद है? उनके लिए सिचुएशन और भयानक से और भयानक होती जा रही थी। जब राजा ने देखा कि वो राजा की बात को मान करके और वो उपासना नहीं कर रहे हैं जो राजा चाहता था कि वो करे, तो राजा ने क्या कहा? आग के भट्टे को 7 टाइम्स और बढ़ा दो। दैट इज व्हाट द पिक्चर इज। ये भजनकार भी एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, कह रहा है निश्चय उन्होंने मुझे घेर लिया, मधुमक्खियों के समान घेर लिया। देखिए 3 बार उसने ये बात कही, लेकिन उसी के अगेंस्ट 3 बार फिर कहता है लेकिन यहोवा के नाम से मैं निश्चय जीत जाऊंगा।
आमीन। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। प्रभु के लोगों, अपने बैटल्स में अगर परमेश्वर का नाम मेरे और आपके साथ है, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है, देन हमारे लिए वो सेफेस्ट प्लेस है। आप ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अपने बैटल में अपने नाम में जाना, इट कैन बी अ कैलेमिटी। सब कुछ खत्म हो सकता है। और मैं आपको याद दिलाऊं, प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 11 पद से आप आगे तक पढ़िए। वहां लिखा है, एक याजक था, यहूदी प्रधान याजक स्किवा, और उसके 7 बेटे थे। और उन्होंने कभी देखा होगा पौलुस को चंगाई की सेवा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, और उनको बड़ा एक्साइटिंग लगा और वो भी जाकर कोशिश करने लगे। उन्होंने भी एक मनुष्य को ढूंढ लिया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और जाकर उस मनुष्य को घेर के ये कहने लगे, हम उस यीशु के नाम से जिसका पौलुस प्रचार करता है, तुमको आज्ञा देते हैं इस व्यक्ति को छोड़कर चले जाओ। और उस दुष्ट आत्मा ने उन 7 भाइयों से कहा, हम यीशु को भी जानते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं। मतलब हम उन दोनों के अधिकार को पहचानते हैं। याद है आपको, पिछली बार हम सीख रहे थे, हेवन एंड हेल पेज नो होमेज टू रॉयल्टीज, बट हेवन एंड हेल पेज होमेज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, हम यीशु को भी जानते हैं, मतलब यीशु के अधिकार को जानते हैं और पौलुस के भी अधिकार को जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। सुनिए प्रभु के लोगों, मेरे और आपके बैटल्स में भी अगर मैं और आप अपने नाम से जाएंगे, अगर मैं और आप अपनी विजडम में जाएंगे, अगर मैं और आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पर जाएंगे, इट कैन बी अ कैलेमिटी, इट कैन बी अ डिस्ट्रक्शन। वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। बट हियर इज द मैन ऑफ गॉड जो कह रहा है, मेरा बैटल तो बहुत स्ट्रांग है, मेरा बैटल तो कई टाइम्स हीटेड है, बट मैं अपने परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। आमीन। आई विल गो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आज मैं सुबह आपसे कहना चाहता हूं, प्रेरितों के नीति वचन में लिखा है, प्रभु का नाम दृढ़ कोट है जिसमें धर्मी भागकर बच जाते हैं। गो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए 13वें पद पर ध्यान दें। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। तूने मुझे छोटा धक्का नहीं दिया था, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। ध्यान से सुने जो इस समय मैं और आप सीखने जा रहे हैं। हमने पढ़ा है यूहन्ना 10:10 में, थीफ कम्स टू किल, डिस्ट्रॉय एंड स्टील, है ना। शैतान आता है, एनिमी आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। लेकिन कई बार ये एनिमी आता है लोगों को पाप में गिराने। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, उन्होंने कहा, अगर शैतान एक बिलीवर को पाप में गिरा ले तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी बजाय उस बिलीवर को मार डालने के। फिर से सुने, अगर शैतान एक विश्वासी को पाप में गिरा दे तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी बजाय इसके कि उसने उसको मार दिया होता। आदम हव्वा को शैतान ने मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आदम हव्वा को शैतान ने पाप में गिरा दिया, और उस पाप में गिराने के द्वारा उसने ज्यादा बड़ा नुकसान किया। राइट? सो कई बार शैतान, हमारा जो एनिमी है, वो हमको पाप में गिराने के लिए ज्यादा केयरफुली काम कर रहा है बनिस्बत हमको मार डालने के, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो एक बिलीवर को पाप में गिरा देगा तो न केवल वो उस बिलीवर को शर्मिंदा करेगा, बल्कि उस बिलीवर के अंदर यीशु मसीह के नाम को भी शर्मिंदा कर देगा। उस बिलीवर का जो फेथ है उसको शर्मिंदा कर देगा। उस बिलीवर के अंदर जो वर्क ऑफ सैल्वेशन हुआ है वो उसको बिगाड़ देगा, उस बिलीवर की टेस्टमनी को बिगाड़ देगा, और बहुत से लोग उससे ठोकर खाकर शायद गिर जाएं। आदम हव्वा के साथ यही तो हुआ। उनके पाप के कारण पूरी ह्यूमन रेस पाप में गिर गई। आज भी वो इफेक्ट्स हमको चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। आज भी आदम हव्वा के किए हुए पाप के कारण। सो मैं और आप क्या सीख रहे हैं? शैतान बड़ा धक्का देता है
और चाहता है कि मैं और आप गिर जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, शैतान को किसी बिलीवर को पाप में गिराने में ज्यादा खुशी होगी बनिस्बत उसको मार डालने के। और इसलिए वॉच करिए, आप केयरफुल रहिए, आप आत्मिक रूप से जागते रहिए। शैतान बड़ा धक्का देने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे ही समय में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड वी विल श्योरली कॉन्कर। हम अपने परमेश्वर के नाम से निश्चय जीत जाएंगे। हम अपने परमेश्वर के नाम से उस युद्ध को जरूर जीत जाएंगे। डोंट गो इन योर नेम, अपने नाम में मत जाइएगा, अपने परमेश्वर के नाम को लेकर जाइएगा। जैसे दाऊद गोलियत से लड़ने गया, वैसे ही आप भी जाइएगा। गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आप यीशु मसीह के नाम में जाएंगे, हेवन एंड हेल पेज होमेज टू दिस नेम। अगर यीशु मसीह के नाम में जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भी आपके अधिकार को और आपके अंदर जो यीशु मसीह है उसके अधिकार को पहचान कर कहेंगी, ओ हम जा रहे हैं, हम छोड़कर जा रहे हैं। बीमारियां चली जाएंगी, श्राप चले जाएंगे, अंधकार चला जाएगा, बट ओनली इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आखिरी लाइन हम पढ़ रहे हैं, भजनकार ने क्या कहा? तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की है। द लॉर्ड हैज बीन माय हेल्प। आज मेरी दुआ है, प्रभु का नाम और प्रभु की सामर्थ आपके अंदर उपस्थित रहे। आप प्रधानों पर भरोसा ना रखें, चाहे परिस्थिति और ज्यादा भयानक होती जाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और ज्यादा बढ़ती जाए, बट स्टिल यू ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से ये ग्रेस मांगे। प्रभु जी, आप हमको ये ताकत दीजिए प्रभु, टू ऑलवेज रिमेंबर कि प्रभु हम अपने नाम में युद्ध लड़ने ना जाएं, बल्कि आपके नाम में, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड we shall surely conquer। यीशु के नाम में हम जीत जाएंगे, परमेश्वर के नाम में हम जीत जाएंगे। प्रभु आप ताकत दें हम सबको प्रभु, खास तौर से आप हमको गुनाह में गिरने से बचाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु ना हम शर्मिंदा हों और ना आप जो हम में हैं, जो हमारे प्रभु हैं, ना आप हम में शर्मिंदा हों। धन्यवाद प्रभु, हम मिलकर कहते हैं परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। सारी महिमा धन्यवाद आपको देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में